नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 22 वर्षीय भाई बना अपनी 24 वर्षीय सगी बहन का हत्यारा। जिस सगे भाई ने 2 माह पूर्व अपनी सगी बहन को डोली में बिठाकर ससुराल के लिए विदा किया था, उसी कलयुगी भाई ने उसी बहन को मौत के घाट उतारकर उसे शमशान भेज दिया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के थाना दही क्षेत्र तार गांव की है। दिसंबर 2025 में राम नरेश ने अपनी बेटी की शादी उन्नाव के थाना फतेहपुर 84 निवासी रिंकू उर्फ रमाकांत के साथ की थी, जिसकी विदाई कराने के लिए बेटी के पिता ने अपने बेटे अजय को अपना ई रिक्शा देकर भेजा था। 18 फरवरी को अजय अपनी बहन को ससुराल से विदा कराकर निकल आया। अजय ने रास्ते में अपनी बहन की गला कसकर हत्या कर उसके शव को जंगल में छिपाकर रात करीब 10 बजे अपने घर अकेले पहुंचा और घर में बताया कि रास्ते में कुछ लोगों ने हमें नशीला पदार्थ खिलाकर बहन को लेकर चले गए। पिता ने अपनी बेटी की तलाश के लिए थाना दही में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्वाट सर्विलांस व थाना पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने अजय को घटनास्थल पर लाकर पूछताछ की तो पता चला कि अजय ही पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। अजय ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन से नशे करने से मना करने व घरेलू बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। इसी आवेश में आकर उसने अपनी बहन का उसी की साल से गला घोंटकर हत्या कर उसके शव को जंगल में छिपा दिया है। आरोपी अजय की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी को हत्या के मुकदमे में जेल भेज दिया गया है। उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। सर, दही थाना क्षेत्र में बहन लापता हो गई थी कल रात को, उसकी हत्या भी हुई है। पुलिस ने इस बार का घटना का वर्कआउट कैसे किया और इस घटना में कौन शामिल था? कल दिनांक 18 फरवरी 2026 को एक थाना दही को और डायल 112 को सूचना मिली कि अजय अपनी सगी बहन को, यह 84 क्षेत्र में अभी 2 माह पहले दिसंबर में उसकी शादी हुई थी, उसको लेकर के अपने मायके आ रही थी और ई रिक्शा से, और उसका कथनानुसार कि ई रिक्शा को 2 लोगों ने रोका, उसके ऊपर कुछ छिड़क दिया और इसके बाद इसकी बहन को लेके चले गए हैं। जो सामान था वो भी नहीं था। बाद में जब ये घर पहुंचा तो हमने पिता को बताया, पिता ने फिर सूचना दिया। इस पे तत्काल जो सुसंगत धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद जब इसकी तत्काल कार्रवाई शुरू हुई तो थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि अगर इसके साथ घटना हुई थी तो घर पर कैसे पहुंचा। जब इससे पूछताछ की गई और घटनास्थल दिखाने की बात आई तो पूछताछ के दौरान जब इस पर क्रॉस क्वेश्चन होने लगे तब इसने स्वीकार किया कि नहीं, हमने ही अपनी बहन की हत्या कर दिया है। हत्या का कारण उसने बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और मेरे पिता ने कुछ दिन पहले हमको घर से निकाल भी दिया था। बाद में मैं फिर अपने घर आ गया था तो इसको ये शंका थी कि इसकी बहन ने इसको घर से निकलवाया है और भविष्य में भी ऐसा कहीं ना हो कि इसकी बहन निकलवा दे। इसी बात को लेकर के इसने अपनी बहन का मर्डर किया था। मर्डर जो हुआ था वो पूर्वा थाना क्षेत्र में जंगल एरिया में हुआ था और वहाँ उसका सामान इस तरह से बिखराया था कि ताकि लगे कि इसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और पुलिस गुमराह रहे। रात में ही हमारी स्वाट टीम, इंस्पेक्टर दही की टीम और सीओ सिटी ने लग करके इसकी घटना का अनावरण कर लिया। तो ये लगभग 3-4 घंटे में ही घटना का सही अनावरण हो गया, मुलजिम गिरफ्तार हो गया। सर, किस मंदिर में लेके जा रहा था जो मदद मांगी थी? जंगल में एक छोटा सा मंदिर है, अब ऐसा कोई उसका नाम नहीं है। ये तो केवल बहका कर वहाँ ले जाने वाली बात थी, उसी के लिए लेके गया हुआ था। और एक छोटा सा मंदिर जहाँ घटना स्थल है, एक छोटा सा मंदिर भी है, एक कमरा है, तो मंदिर तो है वहाँ और उसी बहाने वो लेके गया भी था। और वो प्रसाद निकालने के लिए जब वो झुकी है तो उसी समय उसका गला कस के इसको मारा है। तो संपत्ति का विवाद भी इसमें सामने आ रहा है? नहीं, संपत्ति का विवाद सामने नहीं आ रहा है। इसमें इनके पिता ने काफ़ी सहयोग किया। पिता ने पूरी तथ्यों को बता भी दिया था कि हमारा लड़का जो है नशा करता है और चूंकि पहले से हम लोगों को शंका थी कि इस तरह की घटना संभव नहीं है कि कोई ई रिक्शा से लेके आ रहा है और रात में इस तरह से किसी महिला का अपहरण हो जाए। बाद में इसने अपहरण करने की सूचना पुलिस को दी? हाँ, इसने गलत सूचना दिया कि हमारी बहन का अपहरण हो गया और हमारे साथ जहर खुरानी हुई है, मैं बेहोश हो गया था। वो लगभग 2-2.5 घंटे में ही इसने इस तरह की कुछ चक्र रचा ताकि लोग गुमराह रहें और अगर एक घटना का अनावरण नहीं होता तो एक नई घटना के रूप में सामने आता कि किसी महिला की मृत्यु हो गई है, उसके
सामान उसका लूटा गया है। पुलिस को इसकी पूरी कहानी में कहाँ पे शक हो गया कि ये झूठ बोल रहा है? जब ये ई रिक्शा लेकर अपने घर पहुंचा है और इसके पिता ने सूचना दिया है तो कहीं न कहीं शंका तो उसी समय से शुरू हो गया था कि ये कुछ इसमें है। कुछ तथ्य अन्य भी निकल के आ रहे, हो सकता है कि महिला किसी के साथ चली गई हो। तो हम लोगों ने सभी पहलुओं को देखा और सभी पे काम कर रहे थे। उसी के बीच इससे पूछताछ में घटना का अनावरण हो गया। आरोपी युवक सर मृतक का सिंगल अकेला भाई था? नहीं, ये 2 भाई हैं। उसके बारे में एक भाई के बारे में कि वो पूना में रहता है। जहाँ तक लोगों ने बताया कि इसकी 4 बहनें हैं, 2 शादीशुदा थी। अभी इस वाली बहन की जिसकी मृत्यु हुई है 2 महीना पहले इसकी शादी हुई थी। एक और बड़ी बहन है जो शादीशुदा है। आरोपी उससे करता क्या था? पिता ने ई रिक्शा खरीद के इसको दिया है और ये जो है ई रिक्शा चलाने का काम करता है।